मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये दोनों है, सचमुच ही दोनों है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी, राजभाषा। उसको आजकल राजभाषा भी कहते हैं, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। विभिन्न कालों में अलग अलग तरह के शासकों ने अपनी अपनी छाप छोड़नी चाहिए। तो जब इस्लाम मानने वाले लोगों का राज था तो यहाँ की राजभाषा फारसी थी। बाद में जब अंग्रेज आए तो यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी हो गई। और जब हम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ की राजभाषा हिंदी हो गई, जो हमारी मातृभाषा भी है, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा भी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी को जो सम्मान, जो दर्जा मिलना चाहिए था, वो आज तक मिला नहीं। जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे हम पढ़ने पढ़ाने की बात करें, पठन पाठन की बात करें, तो उच्च स्तर के जो भी पठन पाठन के कार्यक्रम होते हैं वे सामान्यतः अंग्रेजी में होते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई या और भी तकनीकी चीज़ों की पढ़ाई सामान्यतः अंग्रेजी में हुआ करती है। आपको यह जानना चाहिए, और आप जानते भी होंगे, कि रूस में वहाँ की इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं होती है, रशियन में होती है। वहाँ के मेडिकल की पढ़ाई वहीं के लैंग्वेज में होती है। जर्मनी में जर्मन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। तो क्या बात है कि हिंदुस्तान में हम लोग हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी पर इतना ज़्यादा आकर्षण पैदा हो गया है, अंग्रेजी से ज़्यादा इतना ज़्यादा आकर्षण पैदा हो गया है कि हम लोग बार बार अंग्रेजी की ओर उठते हैं और अंग्रेजी को या अंग्रेजी के उपयोग करने वाले लोगों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। क्या ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति अंग्रेजी का ज़्यादा उपयोग करता है या अंग्रेजी में अपनी बात कहता है या लिखता है या बोलता है तो ज़्यादा समझदार है, होशियार है, विद्वान है? ऐसी बात नहीं है। मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि अपने सरकारी सेवा काल के शुरुआत के वर्षों में मुझे एक सहकर्मी से भी भेंट हुई जो मेरे समकक्ष ही थे, और वो यूपी से आए थे। मैंने देखा कि उनकी वाणी, उनकी बातें इतनी अच्छी होती थी और शुद्ध हिंदी में होती थी। तो पहली बार मैंने जाना कि अंग्रेजी के बाद, अंग्रेजी के अलावा, अंग्रेजी से हटकर हिंदी में भी किसी बात को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद मैंने एक नियम बना लिया, बल्कि मैंने उनका अनुकरण किया। अनुकरण करते हुए मैंने एक नियम बनाया कि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलूं और प्रभावी ढंग से बोलने का प्रयास करूं, और उसे एक सशक्त माध्यम बनाने का प्रयास मैंने किया और अभी तक करता रहा हूं। आप सबों को मेरी राय है ये कि कभी भी किसी ग्रुप में, किसी समुदाय में, किसी समूह में जब बात हो तो आप ऐसा कभी नहीं सोचे कि हम अंग्रेजी बोलने में दिक्कत हमको है, कठिनाई हमको है, तो हम अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बात जरूर व्यक्त कीजिए और हिंदी में व्यक्त कीजिए, और ये एक गर्व की बात होगी कि आप अपनी बात उस समूह में अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा में करते हैं। इसका सबसे अच्छा परिचय दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण करने के लिए भेजा गया था। उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त वो मात्र एक सांसद थे, और एक सांसद के रूप में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। और वहां जाकर के उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। वो पहला ऐसा मौका था जब संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर
हिंदी में कोई भाषण या हिंदी में कोई कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद जो परिपाटी चल गई, तो आप देखिए अब तो हर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हर जगह, और अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री या बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं, करीब करीब सभी अपनी बात हिंदी में ही कहते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, मैंने टेलीविजन सेट पे देखा है कि पुतिन जो रूस का भी प्रधानमंत्री है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े